ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज अपरोक्षानुभूति पहले मंगलाचरण का श्लोक करेंगे, इसके बाद श्लोक नंबर 12, 13, 14 इसका पाठ करेंगे, फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। ओम श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। श्लोक नंबर 12। कोऽहं कथमिदं जातं को वै कर्तास्य विद्यते उपादानं किमस्तिह विचारः सोऽयमीदृशः नाहं भूतगणो देहः नाहं चाक्षगणस्तथा एतद्विलक्षणः कश्चिद् विचारः सोऽयमीदृशः अज्ञानप्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते संकल्पो विविधः कर्ता विचारः सोऽयमीदृशः। वेदांत शास्त्र में कहा जाता है कि विचारः कर्तव्य, विचार करना चाहिए। विचार से विवेक जागृत होता है, विवेक से वैराग्य होता है। जो निकम्मी चीजें हमारे लिए, परमार्थ पथिक के लिए जो काम की चीज नहीं है, उसके प्रति वैराग्य हो जाता है। फिर समाधि षटक संपत्ति अर्जित करके मोक्षा जागृत होती है, तो सदगुरु के शरणों में जाकर ज्ञान प्राप्त होकर मुक्त हुआ जा सकता है। लेकिन पूरे इस प्रोसेस में बीज रूप में अगर कोई चीज है तो वह है विचार। विचार करना चाहिए। किसका विचार करना चाहिए, कैसे विचार करना चाहिए, विचार का स्वरूप क्या होना चाहिए, यह बताते हुए 12वें श्लोक में संक्षेप में कहा कि कोहम, मैं कौन हूँ, यह विचार करना चाहिए। कथमिदम जातम, ये सब पूरा जगत, ये पूरी सृष्टि, ये सब कथमिदम जातम, यह कैसे उत्पन्न हुआ। को वै कर्तास्य विद्यते, अस्य कर्ता को वै विद्यते, इसका कर्ता कौन है, किसने यह रचना की, किसने यह सर्जन किया। उपादानम किमस्ति, और किस मटेरियल से, किस मसाले से, किस वस्तु से इसका सर्जन हुआ, इसमें जो उपयोग किया गया मटेरियल वह कौन सा था। तो इस 4 प्रकार से विचार करने को वेदांत में विचार करना कहा जाता है। तो हमने पहले 12वें श्लोक में देखा कोहम, मैं कौन हूँ, और 14वें श्लोक में हम देख रहे हैं कथम इदम जातम, यह कैसे उत्पन्न हुआ है। तो कहा कि अज्ञानम प्रभवम सर्वम, ये सब कुछ अज्ञान के कारण प्रकट हुआ है। अज्ञान ही इसका कारण है, इसका मूल है। अज्ञान से सब प्रकट हुआ है, और अज्ञान से जो पैदा होता है वह ज्ञान से विलीन भी होता है। इसलिए आगे कहा ज्ञानेन प्रविलीयते, ये सब अज्ञान के कारण हुआ है और ज्ञान से इसका विलय हो सकता है। संकल्पो विविध कर्ता, ये विविधता जो दिख रही है ना, उसका कर्ता हमारे संकल्प है, हम सब के संकल्प। संकल्प माने संकल्पना, सम्यक कल्पना, मान लेना। बस हमने मान लिया ये है, तो मान लेना माने विचार करना कि ये है, ये है, ये है। करेंगे तो जैसे गुरुजी कहते वैसे न कर हो जाता है। तो सम्यक कल्पना, संकल्पना ही, संकल्पो ही विविधः कर्ता, संकल्पो विविधः कर्ता, इसका, इस वैविध्य का कर्ता कौन है, हमारे संकल्प है। इस प्रकार कथमिदम जातम का विचार करना चाहिए। यह कैसे उत्पन्न हुआ, इसका विचार इस प्रकार से करना चाहिए। पहले कहा मैं कौन हूँ, इसका विचार कैसे करना चाहिए।
13वें श्लोक में। 14वें श्लोक में कह रहे हैं कथमिदम जातम, ये कैसे उत्पन्न हुआ, ये कैसे प्रकट हुआ। तो कहा कि हमारे संकल्पों से प्रकट हुआ। और ऐसे संकल्प क्यों हुए? अज्ञान के कारण। तो अज्ञान प्रभवम सर्वम, हमारे संकल्पों के कारण, अज्ञान के कारण हमारे संकल्प हुए, हमारे संकल्प के कारण ये सृष्टि हुई। इसका विलय ज्ञान से ही हो सकता है, ऐसा विचार करना चाहिए। इसकी चर्चा अभी हो रही है। तो इस प्रकार संकल्प से सृष्टि की, संसार की उत्पत्ति और लय होता है। समग्र जगत आदि और अंत में नहीं रहता, पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। हर एक चीज षड विकारवान है ना, इस सृष्टि में जो भी है षड विकारवान है। मटेरियल जो भी है, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति, ये जो भी है सब षड विकार से युक्त है। षड विकार क्या है? जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति। तो जायते पैदा होता है, उत्पन्न होता है। अस्ति फिर बना रहता है, टिकता है। अगर तुरंत जन्म के साथ तुरंत मर जाए तो फिर इसके विकार की तो कोई बात ही नहीं है, उसके बारे में सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन ऐसे तो बहुत कम वस्तुएं, कहो बहुत कम जीव या वस्तु समझो या परिस्थिति ऐसी होती है जो तुरंत मिट जाती है। वास्तव में तो वो रहता है। तो जायते उत्पन्न होता है, फिर रहता है। अस्ति वर्धते, उसका विकास होता है, उसका वर्धन होता है, उसकी वृद्धि होती है, आगे बढ़ता है। वर्धते माने आगे बढ़ता है, समय के साथ साथ आगे बढ़ता है। जैसे घड़ा बना तो घड़ा, छोटा घड़ा बड़ा नहीं हो जाएगा, लेकिन वो पुराना होता जाता, बूढ़ा हो गया। हम कहते हैं ना, अब ये घड़ा बूढ़ा हो गया। व्यक्ति बूढ़ा होता है, वृक्ष बूढ़ा होता है, प्राणी पदार्थ बूढ़े होते हैं, माने वृद्ध होते हैं, माने वर्धते, उसका विकास होता है, वो आगे बढ़ता है। विपरिणमते, जो बनने के लिए, जिस लक्ष्य के लिए वह बना था वहां तक वह पहुंचता है। जैसे एक बेटी, बच्ची पैदा हो गई तो वह संपूर्ण स्त्री बनने के लिए पैदा हुई है, तो वह स्त्री संपूर्ण हो जाए तब तक उसकी वृद्धि होती है, फिर आगे नहीं होती। फिर अपक्षीयते, फिर उसका धीरे धीरे क्षय होता है और अंत में विनश्यति, उसका विनाश, नाश हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो पहले नहीं था तभी तो जन्मा। जायते का मतलब जन्मा कब? जब नहीं था तब पैदा हुआ ना। और अंत में क्या हुआ? विनश्यति। तो जन्म, मृत्यु, सर्जन, विसर्जन, उत्पत्ति, विनाश, हर एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति, घटना में लगा हुआ है। तो यही जो पूरा संसार में ये सब लगा हुआ है। तो कहा कि समग्र जगत आदि और अंत में नहीं रहता। आदि में नहीं था, अंत में नहीं रहेगा, मात्र वर्तमान में ही अनुभव में आता है। और इसलिए संसार असत है। जो तीनों कालों में नहीं टिकता वह सत्य नहीं माना जाता, वह असत माना जाता है। जो पहले नहीं था, बाद नहीं रहेगा, वो वर्तमान में भी वास्तव में तो नहीं है, सिर्फ भासमान हो रहा है, तो वह असत कहा जाता है। आभास मात्र है। जगत का व्यावहारिक अस्तित्व है, वास्तविक अस्तित्व नहीं है, मिथ्याभास मात्र है। जगत माने नाम रूप। जैसे वो पंक्ति में हमने बताया था, अस्ति भाति प्रिय रूपम नाम इति अंश पंचकम। इस संसार के 5 अंश हमें दिखते हैं। कौन से? अस्ति भाति प्रिय। अस्ति माने होना, भाति माने भासमान होना, प्रिय माने उपयोगी होना। उसका एक नाम है, जिसका नाम है उसका एक रूप है, या तो एक रूप है जिसका रूप है उसका एक नाम है। तो ये 5 अंश हमें जगत में देखने को मिलते हैं। उसमें आद्य त्रय ब्रह्म रूपम, अस्ति भाति प्रिय सत्य चित्त आनंद ही है, माने ब्रह्म रूप है। ततो द्वयम जगत रूपम, इसके बाद के जो 2 है नाम रूप, वह जगत रूप है। इसलिए यहाँ कहा कि जगत माने नाम रूप। जैसे घड़ा इत्यादि नाम रूप मिट्टी पर आरोपित है,
घड़े में मिट्टी के सिवा और क्या है? वजन मिट्टी का, आकार मिट्टी का, प्रकार मिट्टी का, सब मिट्टी का है। मिट्टी को निकाल लो तो घड़ा कहाँ रहेगा? नहीं रहेगा, घड़े का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मिट्टी ही घड़े के रूप में भासमान हो रही है। तो मिट्टी के एक आकार को बना दिया, एक रूप बना दिया, मिट्टी उस आकार को एक नाम दे दिया, घड़ा। तो नाम रूप जैसे मिट्टी पर आरोपित होकर घड़ा कहलाता है, बस उसी तरह यह संसार नाम रूपात्मक है, जगत नाम रूप मात्र है इत्यादि। घड़ा इत्यादि नाम रूप जैसे मिट्टी पर आरोपित है, वैसे ही संसार के सभी नाम रूप निरंजन निराकार परमात्मा पर आरोपित है। उसका अधिष्ठान कौन है? परमात्मा। परमात्मा ही एक सत है, अधिष्ठान है। बाकी सब अज्ञान से, संकल्प से हुआ उन पर आरोप है, किया गया आरोप मात्र है। और अज्ञानी अनात्मा को नाम रूप को सत्य मानता है। जिसको ज्ञान नहीं है वह नाम रूप को, हम सब नाम रूप को सत्य मानते हैं। अरे ये मेरा भाई है, सचमुच में हाँ ये मेरा सच्चा भाई है, ये मेरी वस्तु है, ये तेरी वस्तु है, ये मैं जानता हूँ, ये मैं नहीं जानता, ये मैंने किया, ये मैंने नहीं किया। तो कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रमातृत्व ये सब कहाँ से आता है? सत्यत्व बुद्धि से आता है, सच मानने से ये आता है। तो अज्ञानी आत्मा अनात्मा को नाम रूप आत्मा नहीं है, अनात्मा को सत्य मानता है, मान लिया है, जाना नहीं है उसने। जबकि ज्ञानी अद्वितीय आत्मा को सत्य जानता है, वह मानता नहीं, जानता है कि आत्मा अद्वितीय आत्मा ही सत्य है, नाम रूप सत्य नहीं है। माने सच्चिदानंद आद्यत्रय जो है वह ब्रह्म रूप है, सत्य है। ततोद्वयम जो नाम रूप है वह मिथ्या है, कल्पना मात्र है, संकल्प मात्र है, आरोप मात्र है, अध्यारोप है। इसलिए कहा कि सर्व अज्ञानेन प्रभवम, अज्ञान से ही संकल्प हुआ और संकल्प से यह सब बना। विविध संकल्प करता, अज्ञान बीज है, उसमें से संकल्प उसका मूल है, और बीज में से मूल निकला तो फिर ऊपर वृक्ष भी हो गया, ये संसार वृक्ष भी हो गया। तो बीज रूप में अज्ञान पड़ा है, मूल रूप में हमारे संकल्प पड़े हैं, उसी से आरोपित यह संसार है, जिसे इस अधिष्ठान की पहचान हो जाती है। ये किसका अज्ञान है? आत्म तत्व का, परम तत्व का, परमात्मा तत्व का अज्ञान है, वह अधिष्ठान है। इस अधिष्ठान की पहचान जब हो जाती है तो उसकी जगत रूपी भ्रांति भंग हो जाती है। फिर वो जगत को जगत रूप में नहीं, ईश्वर की विविध अभिव्यक्ति के रूप में देखता है। जगत में जो विविधता अभी हमें दिख रही वह हमारा संकल्प है, लेकिन उस संकल्प से बने हुए नाम रूपात्मक जगत में वास्तव में अस्थिभाति प्रिय रूप से रहे हुए परमात्मा हमें दिख नहीं रहे अज्ञान के कारण। तो ज्ञान होते ही विविध संकल्प करता इसका हमें पता चल जाता है और जगत रूपी भ्रांति भंग हो जाती है। ज्ञाने न प्रविलीयते, ज्ञान से सब विलीन हो जाता है। अभी तो हम कहते हैं हम सब संसारी जीव है, अरे कभी सोचा ही नहीं कि संसार वास्तव में है क्या। यदि संसार ही नहीं है तो कहाँ के संसारी, मान लिया है मात्र, संसार तो है नहीं। जगत रूपी भ्रांति तो भंग हो गई अधिष्ठान को जानते ही, तो संसारी कहाँ है, तो संसारी कैसे रहेगा। और संसार यदि अज्ञान की पैदाइश है तो अज्ञान वास्तव में क्या है, तो ज्ञान दृष्टि करने से वह विलीन हो जाता है। अज्ञान विलीन हो जा, प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधेरा है। अंधेरा नाम की कोई चीज है नहीं, प्रकाश के आते ही अंधेरा विलीन हो जाता है। उसी तरह ज्ञान के आते ही, ज्ञान के प्रकट होते ही अज्ञान विलीन हो जाता है। तो अज्ञान है ही कहाँ, वास्तव में तो वह है नहीं। अज्ञान कारण और जगत कार्य है।
अज्ञान कारण है, जगत कार्य। अज्ञान का ही अस्तित्व नहीं है तो जगत का अस्तित्व कैसे होगा? बीज ही जल गया तो वृक्ष कहाँ से होगा? अज्ञान ही मिट गया तो फिर संसार कैसे प्रकट होगा? ये बीज ही जला दिया। अज्ञान बीज है, संकल्प मूल है, तो अज्ञान बीज जल गया तो फिर मूल तो निकलेगा ही नहीं ना। और मूल नहीं तो पौधा और पेड़ कैसे प्रकट होगा? संसार वृक्ष का प्राकट्य होना असंभव हो जाएगा। तो बीज को जला देने से यह भ्रांति मिट जाती है। माने अज्ञान को ज्ञान से मिटाया जा सकता है और मिटते ही सब प्रविलीयते, सब लीन हो जाता है। इस तरह, और इसीलिए विवेक चूड़ामणि में भी कहा है, न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। बहुत सुंदर श्लोक है। कहा है कि यथार्थ बात तो यह है कि किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति ही नहीं है, सब आरोप है। जब बीज ही नहीं तब नाश कैसा? अतः किसी पदार्थ का नाश भी नहीं है। स्वयं प्रकाश होने से आत्मा को अविद्या रूप अंधकार का बंधन भी नहीं हो सकता। बंधन नहीं है तो फिर मुक्ति किसकी? और मुक्ति नहीं है तो मुक्ति के लिए प्रयत्नशील जिज्ञासु कहाँ रहा? मोक्ष के लिए मुमुक्षु भी कहाँ रहा? तो आत्मा ही केवल अद्वितीय बचा रह जाता, एकमेवा द्वितीयम। तो यही इस प्रकार से करने का नाम विचार है, यही विचार कहा जाता है। अब इसके बाद का मुद्दा आता है, कोहम हो गया, कथम इदम जातम हो गया। कहाँ से यह उत्पन्न हुआ? तो कहा कि अज्ञान बीज है, संकल्प उसका मूल है, और उस बीज और मूल के बल पर यह संसार वृक्ष खड़ा हुआ है। ज्ञान से प्रविलीयते, ज्ञान से बीज जल जाता है तो संसार वृक्ष नहीं रहता। ये बता दिया। अब बताते हैं, को वै कर्तास्य विद्यते, इसका कर्ता कौन? हाँ, इसका कर्ता कौन है? माने किसने इसको बनाया और कहाँ से बनाया? कर्ता की बात हो गई, सॉरी, कैसे उत्पन्न हुआ? ये हुआ, कर्ता की बात हो गई। अज्ञान इसका उत्पन्न करने वाला है। उपादानम की मस्ती, इसका उपादान क्या है? इस प्रकार से 4 मुद्दे पर विचार करना है। तो 15वें श्लोक में उपादान का विचार किया गया है। देखो क्या कहा है, जगत विवर्त उपादान कारण का विचार है। एतयोर्य उपादानम एकम सूक्ष्म सदव्ययम यथैव मृद्घटि घटादीनां विचारसोऽयमीदृशः। फिर से, एतयोर्य उपादानम् एकं सूक्ष्मं सदव्ययं यथैव मृद्घटि घटादीनां विचारसोऽयमीदृशः। इस प्रकार से विचार करना चाहिए। पहले शब्दार्थ समझ लेते हैं, फिर विस्तार करेंगे। यथा घटादीनां मृद एकम उपादानम, जैसे घट आदि मिट्टी के बर्तनों का उपादान एकमात्र मिट्टी है। यथा जैसे घटादीनाम, घट इत्यादि मिट्टी के बर्तन, मृद एकम उपादानम, सभी बर्तनों का, सभी विसल का उपादान एकमात्र मिट्टी है। एतयोः यद उपादानम, वैसे ही इनका उपादान, माने संकल्प और अज्ञान का उपादान, एकम सूक्ष्मम सत अव्ययम, एक सूक्ष्म अव्यय ऐसा सत ही है। सत अधिष्ठान है, उसके ऊपर मिथ्या भासमान ये सब जगत हो रहा है। रज्जु सर्पवत, रज्जु है उपादान, उसके ऊपर सर्प विवर्त दिख रहा है, जैसे मृगजल दिख रहा है, उसी तरह। तो एकम सूक्ष्मम सत अव्ययम, एक सूक्ष्म अव्यय ऐसा जो सत है वही है इसका उपादान। स अयम ईदृशः विचारः, इस प्रकार का चिंतन ही वेदांत में विचार कहा जाता है। माने इस प्रकार से विचार करना चाहिए। उदाहरण दिया, जैसे घड़ा और घड़े जैसे मिट्टी के सभी बर्तन, इसका उपादान मिट्टी है और मिट्टी का ही अस्तित्व है।
बाकी नाम रूप तो मिथ्या है। उसी तरह इस संसार का उपादान सत्य परमात्मा, एकम अद्वितीयम सत, एक और एक मात्र सत्य परमात्मा ही इसका उपादान है। और इसके ऊपर ये सब नाम रूप मिथ्या भासमान हो रहे हैं। अब कैसे मिथ्या है? घट की तरह, तो हमने कई बार ये बात कही है। जैसे समझो कि ये घड़ा है, तो घड़ा का उपादान मिट्टी है, तो उपादान ही सत्य है, इसका नाम रूप मिथ्या है। कैसे मिथ्या है? जैसे समझो कि ये घड़ा है, तो कहाँ है घड़ा? तो ये दिख रहा है घड़ा, तो जो दिख रहा है वो तो मिट्टी है, मिट्टी दिख रही है ना, मिट्टी ने लिया हुआ एक आकार वो हमें दिख रहा है, मिट्टी दिख रही है। अच्छा, हम छू रहे हैं ना, ये जो जिसका स्पर्श हो रहा है वह घड़ा है, तो छुअन हमारी किसकी है? घड़े की। घड़े की नहीं है, मिट्टी की। हम किसको छू रहे हैं? मिट्टी को छू रहे हैं ना। घड़ा कहाँ पर है? ये सूंघा हमने, इसमें खुशबू आ रही है घड़े की। नए घड़े में पानी भरते हैं तो मिट्टी की गंध आती है ना, तो हम कहते हैं कि घड़े की गंध है। घड़े की गंध नहीं होती, वह मिट्टी की गंध होती है। प्लास्टिक के घड़े में आप सूंघो तो उसका स्मेल अलग आएगा, मिट्टी के घड़े की खुशबू अलग आएगी। तो गंध भी मिट्टी की है। चखो तो स्वाद भी मिट्टी का है, स्पर्श भी मिट्टी का, स्वाद भी मिट्टी का, खुशबू भी मिट्टी की। और इसकी ये आवाज़, तो ये भी मिट्टी की आवाज़ है, मिट्टी का घड़ा है इसलिए ऐसी आवाज़ है। अगर स्टील का होता तो अलग आवाज़ होती, प्लास्टिक का घड़ा होता तो अलग आवाज़ होती। तो आँख से जो दिखता है वह मिट्टी है, कान से जो शब्द इसके सुनाई दिए जाते हैं वह मिट्टी के हैं, जीभ से जो स्वाद आता है वह मिट्टी का है, घ्राण से जो खुशबू आती है वह मिट्टी की है, हाथ से जिसका हम स्पर्श करते हैं वह स्पर्श मिट्टी का होता है। घड़ा कहाँ है? मृत्तिका इति एव सत्य, माटी ही मात्र सत्य है। मिट्टी के नाम रूप जो है वह सब मिथ्या है। बस इसी तरह सत परमात्मा के ऊपर, सत परमात्मा ने ये सब आकार और नाम लिए हुए हैं। सब आकार किसके हैं? सब वेश परमात्मा ने पहना हुआ है। पुरुष के वेश में परमात्मा, स्त्री के वेश में परमात्मा, पशु पक्षी के वेश में परमात्मा, नदी तालाब के रूप में परमात्मा, पर्वत पहाड़ के रूप में परमात्मा, बादल बरसात के रूप में परमात्मा, जीव जंतु के रूप में परमात्मा, कीट पतंग के रूप में परमात्मा, सजीव निर्जीव के रूप में परमात्मा। सब परमात्मा ने लिए हुए वेश है। जैसे एक अभिनेता 2-3 रोल करता है तो क्या करता है? जब स्टेज पर आता है तो राजा बनकर, राजा का वेश पहन कर आता है और उसी तरह का अभिनय भी करता है, उसी तरह का डायलॉग बोलता है कि हमारे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, प्रधान जी जरा तपास करो, जैसे कि ऐसा बोला उसने। फिर वह चला गया, पीछे जाकर वह साधु का वेश पहन कर आ गया, नारायण 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 करता हुआ, भिक्षा मांगता हुआ या उपदेश देता हुआ चला गया, भजन गाता हुआ चला गया। फिर भिखारी का वेश पहन कर आया और भिक्षा मांगने लगा, अरे भाई दे दो कुछ, कई दिनों से भूखे हैं, हमें बहुत ठंड लग रही है, हमारे कपड़े फटे हुए, हमें कुछ दे दो। तो एक ही अभिनेता बार बार अलग अलग वेश धारण करता है, तो वह परमात्मा कितने वेश धारण नहीं कर सकता? उन्होंने ही सब वेश धारण किए हुए हैं। पिता का वेश परमात्मा ने लिया है, पुत्र का वेश भी परमात्मा ने लिया है। अनेक रोल एक साथ, डबल रोल नहीं, अनेक रोल एक साथ अदा कर रहा है। आकाश पाताल, पृथ्वी, तारे, सूर्य, नक्षत्र, सब वही बना हुआ है। कौन? एकम एव सत, सत परमात्मा ही सब बना हुआ है। इसलिए शास्त्र में हमारे बताया भी गया है, सदैव सौम्येदम अग्रासित एकमेवा द्वितीयम। है सौम्य, सबसे पहले जब कुछ नहीं था तब सबसे पहले सत परमात्मा ही एकमात्र था, एकमेवा द्वितीयम। ऐसा एक जिसमें कोई दूसरा ना हो, ऐसा एक, कभी दूसरा होने की संभावना ना हो। तो एक ही परमात्मा विविध वेश में हमारे सामने अभिव्यक्त हो रहा है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि हम आपके घर आएंगे और आपके घर में समझो कि चारों दीवारों पर 4 बड़े बड़े मिरर लगे हुए हैं
और बीच में हमारी कुर्सी आपने डाल दी, आसन डाल दिया, हम वहाँ पर बैठ गए और आपने कहा गुरुजी आपको हम शरबत पिलाते हैं। हमने कहा ठीक है पिला दो। तो 4 आईने में, दर्पण में 4 महात्मा और दिख रहे हैं और एक हम, तो क्या 5 गिलास शरबत बनाना पड़ेगा? नहीं बनाना पड़ेगा, एक ही आप शरबत का गिलास हमें पिला दो, बाकी चारों भी अपने आप पी लेंगे। क्यों? क्योंकि एकम एव सत, एक ही सत है, बाकी तो सब उसके प्रतिबिंब है। बिंब तो एक ही है, माने अधिष्ठान एक ही है, परमात्मा एक सत परमात्मा मात्र है। उसने विविध वेश लिया हुआ है। वेश भी कहाँ, वो तो प्रतिबिंब हो रहा है ना। हजारों आईने होते तो हजारों प्रतिबिंब हो जाता। तो जितने अंतःकरण है उतने जीव हो गए, और जितने अंतःकरण विहीन पदार्थ है, जो जड़ जिसको हम कहते हैं, उसमें भी परमात्मा है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति हमें नहीं हो रही है। तो सब वेश परमात्मा ने लिया हुआ है। एकमात्र सत परमात्मा ही इन सब का उपादान है। इस विषय में और चर्चा आगे की जाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।